गया जी के निशु कुमारी से जब सफलता का राज पूछा जाता है कि कैसे आप आर्ट्स में टॉपर आ गए हैं, कैसे आपका पहला रैंक आ गया है, तो निशु कुमारी जो बताती है सफलता का राज, वो हर एक स्टूडेंट को सुनना चाहिए। वो स्टूडेंट जो सीमित संसाधनों का हवाला देकर ये कहते हैं कि हमारे पास कम संसाधन इसलिए हम कम मार्क्स ला रहे हैं या फिर कम तैयारी कर पा रहे हैं, उनको ये स्टोरी सुनना चाहिए। आगे आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, गया जी के आर्ट्स टॉपर निशु कुमारी जो 479 नंबर लाकर पहला स्थान लाती है, बिहार का नाम रोशन करती है, परिवार का नाम रोशन करती है, गांव का नाम रोशन करती है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि आखिर सफलता का राज क्या है, आप कैसे तैयारी करते थे, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, तब निशु कुमारी एक एक करके बात बताती है कि दरअसल पापा पेशे से किसान हैं, दादा भी किसान हैं, इनकम थोड़ा सा कम होता है, इनकम का सोर्स खेती बाड़ी है तो कम हो पाता है। निशु कुमारी अपना सफलता का राज शुरू करती है और बताती है कि दरअसल पापा पेशे से एक किसान है, दादा भी किसान थे, इनकम का सोर्स जो है वो कुछ खास नहीं है, पैसा उतना आ नहीं पाता है। एक बार पापा से हम बोले कि टारगेट बोर्ड का एजुकेशन ऐप खरीदना है, इसकी मदद से हम बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। तब पापा का जवाब होता है कि बेटी अभी तो इतना पैसा नहीं है, करीब कितना पैसा खर्च होगा। बताती है निशु की करीब 1800 रुपये का खर्च आएगा। पापा कहते हैं कि दरअसल 1800 रुपया जुगाड़ करने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। निशु वेट करती है, 1 महीना तक वेट करती है, पढ़ाई लगातार करती है और रिजल्ट ये आता है कि निशु आर्ट्स में नंबर 1 रैंक लाकर पूरे गांव का नहीं बिहार का नाम रोशन करती है। अब उस स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए कि जो हवाला देते हैं सीमित संसाधन का कि हमारे पास कम संसाधन है, कैसे तैयारी करें, हमारे पास कोई अच्छा सा कोर्स नहीं है, बुक नहीं है, हम कैसे तैयारी करें। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं यही कमरा है। हालांकि निशु का घर तो पक्का का ही है, लेकिन अंदर से प्लास्टर नहीं किया हुआ है। 5 कमरा है। एक कमरा में निशु अपने भाई बहन के साथ में रहती थी, पढ़ाई करती थी। हालांकि एक बात और समझना होगा, जब 10th का एग्जाम दी थी निशु कुमारी तो मात्र 2-3 नंबर के लिए वो पीछे रह गई थी। उसमें भी अच्छा ना मार्क्स आया था, 465 नंबर आया था निशु का 10th बोर्ड में, और 12th में आर्ट्स टॉपर है। समझिए कि सफलता का जो कहानी है वो कितना सुनने लायक है, कितना सीखने लायक है। निशु कुमारी अपनी भाई बहन और माता पिता दादा दादी के साथ में रहती है। 5 कमरों का मकान है जिसमें एक कमरा में अपने भाई बहन के साथ में रहती है निशु। आगे निशु कुमारी सफलता के राज में बताती है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा बहन के साथ ही रहती हूँ। मेरी बुआ बीएड कर रही है, मैं उनसे प्रेरणा लेती रही और आगे का पढ़ाई करती रही, प्रेरणा लेती रही कि कैसे तैयारी करें, मोटिवेट करती रही बुआ हमको। मेरी और मुझसे कम उम्र की जो लड़कियां हैं, अगर मैं गांव में रहकर ऐसा रिजल्ट ला सकती हूँ तो आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, काफी बेहतर कर सकते हैं। निशु कुमारी ने उन लड़कियों से भी विनती किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप सोचिए कि जब हम गांव में रहकर इतना बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, तो आप लोग सोचिए कि अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, शहर में रहकर तैयारी करते हैं और ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। निशु आगे बताती है कि जब नाना की डेथ हुई तब मेरी माँ रो रही थी। इस दौरान मैंने मन में ख्याल आ रहा था कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैंने सोचा कि माँ अपने पापा के निधन से दुखी है, लेकिन मैं बेहतर रिजल्ट दूंगी जिससे मम्मी के चेहरे पे खुशी आ सके। सोचिए कि एक बेटी जब इतना सोच सकती है, वही बेटी जो आज के डेट में बेटा और बेटी में फर्क देखा जाता है कि बेटा रहता तो ये करता, बेटी है पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, आज के डेट में ये सोचा जाता है। वही एक बेटी जो सोचती है कि माँ के चेहरे पे कैसे मुस्कान लाना है, उसके लिए क्या मेहनत करना है, उसके पीछे लगना होगा। जब 10th में 2-3 नंबर से पीछे रह गई थी निशु कुमारी,
उसी समय ठान ली थी कि अगला बार जो है वो रिजल्ट बेहतर लाना है। इस बार तो टॉपर से चूक गए, लेकिन अगला बार नहीं चूकना है। अब इस रिजल्ट के बाद देखिए सभी लोग खुश हैं और लगातार निशु कुमारी की उपलब्धता से, जैसे उपलब्धि निशु कुमारी का आया है उससे लोग खुश हैं। सवाल ये भी है कि लड़कियां इतना आगे टॉप कर रही हैं तो लड़कियों को और कैसे प्रमोट किया जा सके, इसके लिए भी सरकार को थोड़ा इस पे बेहतर विकल्प देखना होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं वो हमारा अपना राय नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।